6 बजे सिर्फ दूरदर्शन पर। आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं अपने खास प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के साथ, जिसका मकसद आप सबको ऐसी कारगर जानकारी फराहम करवाना है जिसकी बुनियाद पर आप कामयाबी की मंजिलें तय कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम की। दरअसल इसी साल 17 मार्च को फाइनेंस मिनिस्टर ने देश भर में इंटर्नशिप के मौके तलाश करने वाले नौजवानों के लिए एक्सेसिबिलिटी को इन्हांस करने के मकसद से प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो क्या है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम और किन नौजवानों को इसका फ़ायदा कैसे पहुंच सकता है, आप तक इसकी जानकारी एक्सपर्ट्स की ज़ुबानी पहुंचाने के लिए हमने इन्वाइट किया है दो खास मेहमानों को, सीनियर रिटायर्ड IAS ऑफिसर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जनरल सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी और ONGC के चीफ ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स अनिल कुमार बहुगुणा जी को। आप दोनों का स्टूडियो में वेलकम है। तो आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम की, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप भी हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा टोल फ्री नंबर फ्लैश किया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम आपसे सर जानना चाहें सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी कि आखिर ये स्कीम जिसकी हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, ये है क्या? प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप एक खास टारगेट को लेकर बनाई गई। जैसा आपने बजट में माननीय वित्त मंत्री के अनाउंस में देखा होगा, 500 बड़ी कंपनियां जी, इतने से ज़्यादा युवक जो 21 साल से ऊपर हैं, जिनको कि सीखने के दौरान भी 5 से 6 हज़ार रुपये मिलेगा जी। तो इस तरह की एक ऐसी अद्भुत स्कीम लॉन्च की गई है जिसके में कि दो चीज़ों का फ़ायदा है। कंपनियां बोल रही हमको स्किल नहीं मिल रहा, स्किल्ड रोजगार बेरोजगार को बोल रहे हैं हमको नौकरी नहीं मिल रही है जी। तो इन दोनों का जो सर्च कास्ट उसको रिड्यूस किया जा रहा है। भाई आपके पास हुनर है, हमारी इन कंपनियों में इस तरह के अप्रेंटिसशिप की जगह खाली है, आप अप्लाई करिए। पूरे पारदर्शी तरीके से वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, कोई कहीं से भी किधर से भी अप्लाई कर सकता है और उसकी तारीख बढ़ाई गई। आपने देखा होगा, सुना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को इसमें सुविधा मिले ताकि वो काम सीख भी सकें, कंपनियों को उचित स्किल भी मिल सके और इनका रोजगार भी मिल सके। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसको कि हम खैर मकदम करना चाहिए और युवाओं से, खासतौर से युवकों से, नौजवानों से अनुरोध है कि इस स्कीम का इसका बेनिफिट लें। और ये सेल्फ सिलेक्शन की स्कीम है, जिसको जिसको चाहिए वो उन कंपनियों के 24 सेक्टर जो बनाए गए हैं उसके अंदर अपने हुनर के साथ, अपनी इच्छा के अनुसार अप्लाई करे और उसके साथ अपने सुविधा अनुसार जिस कंपनी में उसको ये अवसर मिलता है उस अवसर का लाभ उठाए। सीखने के दौरान भी कुछ पैसे मिलेंगे और सीखने के बाद तो अगर अच्छा हुनर है तो कंपनी शायद उन्हें रोजगार के लिए भी, उस सेक्टर में रोजगार की संभावनाएं उस नौजवान के लिए बढ़ जाती हैं। तो ओवरऑल बहुत ही बैलेंस स्कीम है, बहुत टाइमली स्कीम है और इसका प्रचार भी होना चाहिए और लोगों को, नौजवानों तक इसको पहुंचाना भी चाहिए। और मुझे फ़ख्र है कि आपने एक कोशिश करी है आज की तरह। तो ये बहुत ही बैलेंस स्कीम है जैसे कि सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी कह रहे हैं। अनिल कुमार जी, आपसे समझना चाहेंगे कि कितनी बड़ी ज़रूरत थी इस स्कीम की आज के दौर में और किस मकसद के साथ इसको लॉन्च किया गया है? देखिए, जैसे त्रिपाठी साहब ने कहा, इंडस्ट्री को भी ज़रूरत है और जिसको रोज़गार चाहिए उसको रोज़गार की ज़रूरत तो ही है। लेकिन इंडस्ट्री में जैसे हम बात करते हैं आजकल, जैसे मैं ONGC से हूँ तो हमारे पास जो प्योरली एकदम टेक्निकल डिपार्टमेंट है जिसमें हम ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक्सप्लोरेशन और खोज और अन्वेषण का काम करते हैं, तेल एंड गैस में। तो यहाँ पर एक बड़ी ट्रेंड स्किल मैन पावर की ज़रूरत होती है क्योंकि हम हैजर्डस एरिया में काम कर रहे हैं और उसमें हमें ऐसे युवा चाहिए जिनको कि इसमें कुछ ना कुछ स्किल सेट हो जब उससे पहले कि वो उस जगह पे हम उनको डिप्लॉय करें।
तो इस तरह से जब कोई बच्चा स्कूल से निकलता है या कॉलेज से निकलता है तो उसके पास एक फॉर्मल किताबी ज्ञान तो होता है जी, जिसकी वजह से उसको डिग्री मिली है। लेकिन जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो है कि भाई वो जब वहां पे हम उसको डिप्लॉय करें उससे पहले उसको कुछ बेसिक नॉलेज हो, कुछ स्किल उसको हो, कुछ कौशल उसने ज्ञान अर्जन किया हो जो इस काम पे हम उसको लगाने वाले हैं। तो हमेशा एक एडवांटेज है वो दोनों के लिए, उनके लिए जो कि जिनको कि हम रोजगार अपने इंटर्नशिप दे रहे हैं और आगे जाके भविष्य में उसको लेके वो रोजगार में जाएंगे। तो इसलिए इसकी आवश्यकता थी कि इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच में जो गैप है स्किल का उसको हमें फिलअप करना है ताकि बच्चे जो है रोजगार पा सकें, रोजगार के लायक बन सकें। जी, तो एक गैप को फिल करने की कोशिश की जा रही है, रोजगार करने के लिए स्किल्स इसके ज़रिए सीखने का एक मौका मिलेगा। तो बता दें, हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम की और इसके फीचर्स हम आपको यहाँ पर बता दें कि फीचर्स क्या हैं प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के। फाइनेंस मिनिस्टर के ज़रिए लॉन्च किए गए इस ऐप के फीचर्स की बात करें तो इसमें आसान इंटरफेस की सहूलियत है। ऐप एक साफ डिज़ाइन और यूज़र फ्रेंडली होने की वजह से नेविगेशन की आसानी इसमें रहती है और आधार फेस ऑथेंटिकेशन है। आधार बेस्ड चेहरे की पहचान का इस्तेमाल करके उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बनाया गया है और बगैर मेहनत का नेविगेशन होगा। उम्मीदवार लोकेशन, इंडस्ट्री और उसके बारे में डिटेल जानकारी हासिल करके इंटर्नशिप के मौक़ों को फिल्टर कर सकते हैं। साथ ही पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड है। हर यूज़र के लिए ये ऐप एक टेलर्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है और डेडिकेटेड सपोर्ट टीम है उम्मीदवारों के लिए रियल टाइम में असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। रियल टाइम अलर्ट की सहूलियत भी है। नए इंटर्नशिप के मौक़ों पर अप टू डेट नोटिफिकेशन के साथ यूज़र्स को इन्फॉर्म भी रखा जाता है इस ऐप के ज़रिए। तो ये तमाम फीचर्स हैं जो कि अभी ये ऐप लॉन्च किया गया है। 17 मार्च को फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है और उस ऐप की खूबियाँ अभी हमने आपको बताई। आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, जैसे कि बताया गया कि ये कोशिश ये की गई है कि जो यूथ है इसको स्किल भी सीख सकें और एक तरह से उनको एक मंथली कुछ पैसे भी मिलेंगे। आप क्या समझते हैं, कितना बदलाव इसके ज़रिए हो सकता है, क्या आप समझते हैं? देखिए, जब सबसे बड़ा फ़ायदा जैसे आपने बताया कि स्कीम में किया गया है कि आप अप्लाई करिए कहीं से भी किसी समय किसी सेक्टर में जिसमें आपकी रुचि हो, आपकी अभिरुचि हो, आपकी कॉम्पिटेंसी हो। जैसे मान लीजिए मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, मैंने होटल मैनेजमेंट में कोई डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है, मैं नौकरी खोज रहा हूँ, आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इंटर्नशिप के ऐप के माध्यम से आप तुरंत अपने एरिया के, मान लीजिए किसी 5 स्टार या 3 स्टार या 4 स्टार या 7 स्टार होटल में अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं तो आप उस होटल की वेबसाइट पर जाएँ, उस ऐप के माध्यम से आपको होटल का पता है, उस इंडस्ट्री का पता, उस स्किल का पता, उसमें आप एनरोलमेंट करें और अपने आप को उस कंपनी के आसपास जाके सीखने का प्रयास करें। और जो आपने बताया कि नौजवानों को क्या चाहिए, किसी नौजवान जब शिक्षा लेता है तो शिक्षा का उद्देश्य तो आत्म विकास भी होता है, देश के लिए कुछ करने की एक हुनर भी होता है, कि जज्बा भी होता है। आज इस स्कीम में हमने उसकी सर्च कास्ट कम करी है, इधर उधर भटकने के बजाय और दलालों के चक्कर पड़ने के बजाय एक स्पष्ट तरीका अपनाया गया है कि मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करिए, आधार का फेस ऑथेंटिकेशन है तो कोई गलत आदमी गलत जगह पे जा नहीं सकता है, एक है। और दूसरा इतना इजी है कि इसमें बहुत आसानी से आप नेविगेट करके अपने इच्छा मुताबिक इंडस्ट्री का चयन कर सकते हैं। 12 महीने का अप्रेंटिसशिप है, 5 से 6 हज़ार रुपये मिलते भी हैं, वो साफ साफ बताया गया है। सवाल इस बात का है कि सीखने के लिए कोई पैसा नहीं देता है, लोग ट्रेनिंग अपने पैसे से करते हैं। लेकिन इस इंटर्नशिप स्कीम की खासियत है कि आपको सीखने के दौरान भी आपको कुछ पैसे मिलेंगे ताकि आपको आपके जो छोटे मोटे खर्चे उसमें दूर हो सके। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसका फ़ायदा लोगों को लेना चाहिए। अभी देखिए, आपने हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, भगुना जी ने, कि ऑयल सेक्टर में दो इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल, बट उस स्किल में भी तो लोग हैं ना, हुनरमंद लोग, हुनरमंद नौजवान हर सेक्टर में हैं, अवेलेबल हैं, उनको दे आर सर्चिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। ये हमने सर्च कास्ट को कम किया है। हियर आई एम ए पर्सन विलिंग टू बी एम्प्लॉयड, मैं रोजगार चाहता हूँ, यहाँ एक कंपनी है जो रोजगार देना चाहती है। हाँ, दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा था, ये एप्लीकेशन के माध्यम से संगम सहज हो जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो इस ऐप के क्या फ़ायदे ये भी हमने जाना। अनिल कुमार जी, क्या इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? अगर हम बात करें इंडिया का कोई भी नौजवान अगर ये इंटर्नशिप करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? इसमें बहुत ही
सिंपल बनाया है गवर्नमेंट ने इसको। 21 से 24 साल का युवा होना चाहिए, कम से कम 10वीं कक्षा का उसे उत्तीर्ण होना चाहिए, और वो ऐसे परिवार से हो जिसमें उनकी जो मासिक आय है वो 8 लाख से कम हो, किसी एक भी इंडिविजुअल की। जैसे अब परिवार का डेफिनेशन क्या होगा? परिवार है कि सेल्फ हो, उनकी पत्नी या पति हो और उसके माँ बाप हो, पेरेंट्स हो, इतने को ही परिवार माना गया है। इनमें से यदि किसी की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन 8 लाख से कम के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, आपको कहीं रोजगार में नहीं होना चाहिए, और एक सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इसमें किसी रेगुलर एजुकेशन में नहीं होने चाहिए। यदि आप करस्पॉन्डेंस में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन यदि आप रेगुलर एजुकेशन में हैं तो एलिजिबल नहीं हैं। और ये सब जानकारियां इनफैक्ट जो pm-internship.mca.gov.in है, जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट है, उसके अंदर ये बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में ये इसका वर्णन वहाँ पे किया गया है। तो जो लोग इसमें इच्छा रखते हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, इसको देखें डिटेल में। और अभी तो फेज 2 में जो राउंड 2 जो चला था इस स्कीम का, उसका 22 अप्रैल को अंतिम तिथि थी, लेकिन आगे अगले 5 सालों तक ये चलते रहना है, उसके भी आगे चलेगा। लेकिन जब भी ये मौका है तो जैसे त्रिपाठी साहब भी कह रहे हैं, इसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है ताकि आप रोजगार हासिल कर सकें। और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है इस चीज़ को हाथों हाथ देने का, कि हम सीखें। जो एक साल में आप सीखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो मौका बहुत कम मिलता है जो सरकार ने मुहैया कराया है। जी बिल्कुल। सुरेंद्र नाथ जी, यहाँ पे ये जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर पैसे दे के आपको एक ट्रेनिंग का मौका दिया जा रहा है, सीखने का मौका दिया जा रहा है। किस तरह से और चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, इस स्कीम का अगर हम बात करें तो न सिर्फ हमारे पास ज़्यादा स्किल्ड लोग होंगे अवेलेबल, हमारी जो इंडस्ट्री है उसको अलग अलग सेक्टर्स में, क्या इकॉनमी पर भी इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर हमारी व्यक्तिगत ग्रोथ होती है, आई एम एम्प्लॉयड, आई एम अर्निंग, तो आई एम नॉट ओनली इम्प्रूविंग माई ओन पर्सनल GDP, बल्कि मैं अपने परिवार, अपने क्षेत्र, अपने राज्य की उन्नति में भी सहायक हो रहा हूँ। अभी तक मार्ग था कि आप शिक्षित हों, तालीम लें और तालीम का फ़ायदा लेकर अपनी तालीम के मुताबिक सरकार में या समाज में या बाज़ार में जो वक्त मिले, जो अपॉर्चुनिटी मिले, उसका ख्याल रखें, उसमें आप अप्लाई करें और उसका लाभ लें। इसके बाद हमने गुरुत्व दिया, ध्यान दिया कि शिक्षा ही नहीं, तालीम भी, हुनर की तालीम भी देनी चाहिए। आपने पिछली बार कार्यक्रम में कहा भी था और सुना भी होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट लोगों को हुनरमंद भी कर रही है। हुनर है तो कद्र है, अभी तक कहते थे, लेकिन अब हुनर है तो हुनरमंद होने के लिए स्किल डेवलपमेंट की बहुत सारी बड़ी सारी स्कीमें चल रही हैं। करोड़ों से ऊपर बच्चे हुनर ले रहे हैं। हुनर लेने के बाद एक कमी रह गई थी कि हुनर होने के बावजूद किस कंपनी में कहाँ काम लगेगा, इसकी कभी कभी आवश्यकता रह जाती थी। तो हमने इस त्रिकोण को एक जगह लगाया है कि आप तालीम प्राप्त हैं, चाहे 10वीं तक ही प्राप्त हों, 21 से 24 साल जैसा बताया गया कि नए यंग बच्चों के लिए है जो कहीं इस तरह नौकरी न करें और नौकरी की तलाश में हैं, और गरीब बच्चों के लिए ख़ास तौर से जिनके परिवार की, माँ बाप की आय जैसा कि बताया गया कि 8 लाख या उससे कम हो, ताकि गरीबों को, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वंचितों को वरीयता, कि जिनके पास अभी तक विकास का लाभ नहीं पहुंचा है, ऐसे नौजवानों को इस स्कीम के अंदर वरीयता दी जाए और उन्हें भी अपना हुनर दिखाने का और हुनर के साथ अपने घर की, परिवार की, स्वयं की आमदनी बढ़ाने का एक रास्ता मिले। और ये वही रास्ता अपना बताता है कि जो ऐप है और ये स्कीम है। आप जानते हैं कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट करा रही है, लेकिन इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को दायित्व दिया गया है ताकि वो जो कंपनियों का लेखा जोखा रखते हैं उनके माध्यम से सीरियस कंपनियां इसमें आएंगी, और सीरियस कंपनियां जो जिसमें उनको ट्रेनिंग भी देंगी, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देंगी, उनमें उनके लिए एक अवसर उत्पन्न करेंगे कि अगर ये लड़का या लड़की अच्छे तरीके से इसके इंटर्नशिप करी है तो इसके लिए उस कंपनी में या उस कंपनी की और सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, रास्ते खुलेंगे। हुनर है और हुनर को दिखाने की अगर चाहत है, इस स्कीम का लाभ लें और घर बैठे बैठे अपने आप को रोजगारक्षम बना सकते हैं। इस स्कीम का फ़ायदा है। जी बिल्कुल। अनिल कुमार जी, अगर बात करें लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास को ज़्यादा ऊपर लाने की या कोशिश की गई, तरजीह दी गई है इस स्कीम में? बिल्कुल। देखिए, इसमें जो इनकम क्राइटेरिया रखा गया है कि 8 लाख या 8 लाख से कम, वो इसी सोच के तहत है कि मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जिनको हो सकता है इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है महंगे स्कूलों में और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने की, उनको एक बहुत सुनहरा मौका दे रहे हैं। जब सपोज मैं अपनी कंपनी की बात करूं, ONGC की,
ये इंडिया की टॉप कंपनी महारत्ना कंपनी है और अपनी सबसे बड़ी कंपनी है जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में इंडिया में काम कर रही है। इनफैक्ट हम विदेशों में भी काम कर रहे हैं। तो यदि यहाँ पर किसी को हाईली टेक्निकल डोमेन में एकदम उच्च तकनीकी एरिया में काम करने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो उस मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं उनको इतना बड़ा एक्सपोजर एक कंपनी में मिल रहा है। ये सिर्फ ओएनजीसी की बात है। इसी तरह से बाकी चाहे वित्तीय क्षेत्र हो, फार्मास्यूटिकल हो, केमिकल हो या एफएमसीजी सेक्टर हो, इन सभी टॉप क्लास सेक्टर्स में जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये मौका जो है मिल रहा है निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को कि वो आएँ, अपनी स्किल सीखें, ट्रेनिंग लें, अनुभव लें और स्किल सीखें, नेटवर्किंग करें। प्रोफेशनल लाइफ में नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, समझें और अपने लिए रोजगार के अवसर ज़्यादा सृजित करें खुद को। ये इसलिए ये लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत बेहतरीन स्कीम है। और इसीलिए इसमें एक चीज़ और भी है कि जो IIM हैं, IITs हैं, IIIT हैं, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे कि ये मान के चलते हैं कि ये प्रोफेशनली बड़े कॉम्पिटेंट होकर बाहर आए हैं और उनको स्किल सेट अच्छा है और उनको नौकरी मिलती है, उनके समकक्ष सरकार चाहती है कि वो लोग भी आएँ जो कि कम धनी परिवारों से हैं, उनकी बेसिक एजुकेशन उतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में नहीं है, लेकिन हम उनको स्किल देके इतना मजबूत बनाएं कि वो आगे जाके सामने खड़े हो सकें। ये इस स्कीम का एक मुख्य ध्येय है। इनफैक्ट मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जिसमें सभी कंपनियों की सहभागिता होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपने कहा कि राष्ट्र निर्माण की ओर एक बहुत बड़ा कदम है और कंपनीज को आगे आना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, आप क्या कहेंगे, कंपनीज में किस तरह का उत्साह इसका स्कीम को लेकर देखा जा रहा है और कितना सपोर्ट या कोऑपरेशन उनका मिल रहा है? ये कंपनियों में जब अगर ONGC जैसे कंपनी भारत सरकार की कंपनी है, अगर ये भारत सरकार के आदेश को मान रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि जितनी कंपनियां मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर सेलेक्ट कर रही है वो सभी इन आदेशों को मानेंगी। कारण ये कोई एहसान नहीं करने जवानों पर, इनको खुद स्किल्ड मैन पावर चाहिए। तो अगर स्किल्ड मैन पावर इस स्कीम के माध्यम से उनको मिल जाएगा तो इनकी खुद की सर्च कास्ट कम हो जाएगी। तो कंपनियों के लिए फायदे का सौदा है कि हमको बैठे बैठाए बिना किसी कष्ट के या एडवर्टाइजमेंट के बच्चे अपने आप हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ हुनर सीख के हमारे यहाँ भी हमारी कंपनी के विकास में भी योगदान कर रहे हैं। तो ये दोनों के लिए लाभदायक है और अच्छी स्कीम इसलिए बताया गया जैसा कि अभी भुवना जी ने बताया कि ये केवल नौजवानों को एक नया रास्ता नहीं दिखाते, उनको बहुत जल्दी रोजगार प्रदान करने की बात भी करती। 21 साल का लड़का अगर ONGC में इंटर्नशिप कर रहा है और 1 साल इंटर्नशिप करने के बाद उसको उसी सेक्टर में काम मिल जाता है, तो जहां वो 5,000 आज पा रहा हो सकता है 50,000 की नौकरी शुरू में ही मिल जाए। तो एक अच्छा रास्ता उसके लिए मिल रहा है हुनर के साथ अपने आप को राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का। जी अनिल कुमार जी, जैसे कि सर कह रहे हैं कि बहुत फ़ायदेमंद है कंपनियों के लिए ये स्कीम, आप कितना फ़ायदेमंद मानते हैं कंपनियों के लिए? ये यंग बच्चे 10वीं पास 12वीं पास जो आपको मिल जाते हैं उनको आप अपने अकॉर्डिंगली ट्रेन कर सकते हैं और फिर एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है ये कि कंपनियों के लिए कितना ये लाभदायक है। हमने जो इसको देखा फेज़ 1 और फेज़ 2 से जो हम सीख रहे हैं वो कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जैसे कि ONGC की मैं बात करूं तो ONGC में हम, जैसे मैंने कहा कि हम बहुत ही तकनीकी, बहुत उच्च तकनीकी क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक, इसमें कई चीज़ें हमने आउटसोर्स की हुई हैं कि जो जैसे कोई इक्विपमेंट है, मशीनरी है, प्लांट है, उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हमने आउटसोर्स करी हुई है। अब जो आउटसोर्स वाली एजेंसी है वो उसमें मैन पावर को डिप्लॉय करेगा। यदि वो मैन पावर प्रॉपरली ट्रेंड है पहले से, हमारे यहाँ हमारे जो संयंत्र हैं या जो इक्विपमेंट है उनको टच करने से पहले यदि वो ट्रेंड है उस बारे में, तो हमेशा वो हमारे लिए एडवांटेजेस पोजीशन है, म्यूचुअली बेनिफिशियल पोजीशन है ये स्किल जो इम्पार्ट हम जो कर रहे हैं जो इंटर्नशिप के थ्रू, कि कंपनी को उसके इक्विपमेंट को सेफली चलाने के लिए यदि एक ट्रेंड बच्चा मेरे पास आ रहा है थ्रू आउटसोर्स एम्प्लॉयमेंट, तो बहुत ही बेहतरीन एक कारगर कदम है जो कि कंपनियों को स्वागत करना चाहिए। और हम लोग जैसे एक्टिवली इस बारे में आपको और बताना चाहूँगा कि हम एक्टिवली इस बारे में कार्य कर रहे हैं। जैसे अब सरकारी कंपनी, आपने रोजगार की बात करी, तो रोजगार के लायक हम बना देंगे उसको 1 साल में, अपनी टॉप क्लास मशीनरी में एक्सपोजर देने के बाद, काम सिखाने के बाद,
और नॉट ओनली उनको हम ये टेक्निकल सिखाएंगे, हम उसमें सॉफ्ट स्किल उनको सिखा रहे हैं। एक्सेल का जैसे है, माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें प्रयोग करना, एक्सेल को जानना, एक्सेल के डिफरेंट वर्जन्स हैं, फाइनेंस में कैसे यूज करते हैं वो हैं। इसके अलावा हम उन्हें जब हमें फील्ड में भेजते हैं तो माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग जो DGMS की एक रिक्वायरमेंट है उसे करते हैं। इन सब चीज़ों का हमें अल्टीमेटली जो आउटसोर्स जो कंपनी होगी उसको ये फायदा होगा, जो लेगी उनको, कि ये पहले से ही तैयार उसको एक मिलेगा, जो मैन पावर मिलेगी। और वो मैन पावर जब हमारे यहाँ लगेगी तो नेचुरली हमें उसका एडवांटेज मिलने वाला है कि वो पहले से ही वो ट्रेंड है उस चीज के लिए, और एकदम से आके हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये अलग से ट्रेन करना था उस आदमी को, वो आते ही हमारे यहाँ काम करना शुरू करेगा। तो भले ही हम उसको डायरेक्टली रोजगार नहीं दे रहे हैं इस ट्रेनिंग इंटर्नशिप के बाद, इसलिए क्योंकि हम एक सरकारी कंपनी है और हमारा एक ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी मेथड होता है किसी को रिक्रूट करने का। तो इसलिए वो तो उनको जो जिस भी भारत के जो भी नागरिक उसमें लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उनको एक प्रोसेस के थ्रू आना होता है। लेकिन जहां तक इन इंटर्न्स की बात है, इन इंटर्न्स के लिए हमने प्लान किया है कि जो हमारे थर्ड पार्टी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठेकेदार हैं, उसमें हम ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप जो हमारे यहाँ मैन पावर डिप्लॉय करने वाले हैं, उस मैन पावर को ये पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वालिफिकेशन हो और इतना उनको एक्सपीरियंस हो। तो यदि कोई उनके पास ऐसा व्यक्ति आता है जिसने PIMS का सर्टिफिकेट हमसे लिया हुआ है, तो उसको उस जॉब में कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से वरीयता दी जाएगी। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट हम करने वाले हैं, ताकि जो है वो जो थर्ड पार्टी हमारे यहाँ उनको लगाने वाली है, वो उसको लगाने के लिए उत्साहित हो और उसे लगे कि हाँ ठीक है, इसमें ONGC भी हमारी मदद कर रहा है और इनको लगाना मेरा इसलिए भी कर्तव्य बनता है कि हमें सेफ ऑपरेशन करने हैं। एक ऐसा मैन पावर मेरे पास आ रहा है जो कि पहले से उसके ऊपर ट्रेंड है और ONGC से PIMS सर्टिफाइड है जी। तो इस तरह से दोनों तरफ ये फायदा ही फायदे का सौदा है इनफैक्ट। बिल्कुल। तो कंपनीज में तो काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और वो अपने अकॉर्डिंगली यूथ को ट्रेन कर सकते हैं बहुत अर्ली एज में ही, अर्ली ट्रेन करके और उनको अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, आप IIPA के DG हैं, जहाँ पर की पॉलिसीज़ बनाना, इम्प्लीमेंटेशन करना, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट आपका रहता है। तो यूथ में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाला हमारा देश और उसमें उसी रेशो में अगर हम कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है यूथ से, उनमें किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है या किस तरह की संभावनाएं इस स्कीम में आपको आगे दिखाई दे रही हैं? देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के पक्ष में है। आज भारत की बहुत सी आबादी युवा है और 2070 तक शायद ये हमारा डिविडेंड रहेगा कि हम युवा देश के रूप में रहेंगे। तो युवा एक एसेट भी हैं, बट युवा कैन बी लायबिलिटी अगर उनको उनके हुनर के हिसाब से, उनके शिक्षा के हिसाब से समाज, सरकार या बाजार में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इंटर्नशिप माध्यम से या स्किल डेवलपमेंट माध्यम से या हायर वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से भारत सरकार का और सभी राज्य सरकारों का लक्ष्य यही है कि हमारे युवा जो आज बाजार में आ रहे हैं वो न केवल हुनरमंद हों, बल्कि उनको हुनर के अनुसार और प्रशिक्षण के अवसर भी मिलें, चाहे वो बाजार में जाएं, अपना स्वयं का रोजगार करें या अप्रेंटिस की ट्रेनिंग लेके अपना खुद का रोजगार करें, या अप्रेंटिस की ट्रेनिंग लेके, जैसा अभी अनिल जी बता रहे थे, अगर ONGC सर्टिफाइड ट्रेनिंग है तो उसको उनके अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दे विल गिव प्रेफरेंस। तो उसका सोने में सुहागा वही हो जाता है कि हमने अगर मन लगा के ट्रेनिंग करी, मन लगा के सीखा, तो हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, ताकीद करूँगा कि इस इंटर्नशिप को राइट के रूप में नहीं लेना चाहिए कि अब तो मैं तो इंटर्नशिप में आ गया हूँ, अब तो मेरे को कंपनी रोजगार देने के लिए बाध्य है। बाध्य तब होगी जब आपका हुनर चमकेगा। अगर हुनर अच्छा होगा तो आज की तारीख में इंटेलिजेंस एज ए सर्विस है, हियर इट स्किल एज ए सर्विस है। तो अगर आप स्किल्ड हैं और ऊपर से इंटर्नशिप करके अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो आप उस सेक्टर के लिए एक अपने आप वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाते हैं और आपको वो कंपनी भी फ़ायदा करेगी। कंपनी जिस लोगों के थ्रू आपको एम्प्लॉय करेगी, वहाँ आपको शायद अच्छे रोजगार के अवसर मिलेंगे। और मान लीजिए कंपनी में सीखने के बाद आपको लगता है कि इस सेक्टर में हमारी खुद ही कंपनी, खुद का कोई स्टार्टअप या कुछ हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कारण इन जो कंपनियां जैसे ONGC या जो भी कंपनियां आप जाएंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में, उनमें ये भी मिलता है कि मैं ये तो सीख रहा हूँ, लेकिन इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है किसी और सेक्टर में हो। तो जो बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग है कि आप जब एक बाजार में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि ये बेचना चाहिए या ये खरीदना चाहिए या क्या करूं जिसको कि मैं
और अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। तो इससे एक जो होता है ना, बुद्धि विकास भी होता है और हुनर का भी फायदा मिलता है और अपने आप को एसेस करने का मौका मिलता है, मैं कितना फिट हूँ टू फेस दिस एक्सीजेंसी। इसलिए यूथ को इसका फायदा लेना चाहिए और सरकार ने सही प्रयास किया है, इस स्कीम को और बढ़ाना चाहिए। अभी तो 500 कंपनियां हैं, हमको कम से कम हर जिले या 2 जिले के आसपास कोई न कोई कंपनी का रास्ता खोजना पड़ेगा, ताकि 2 से 4 हज़ार कंपनियां अगर इसमें आएंगी तो इसका दायरा और बढ़ेगा। और शायद ये प्रारंभिक स्तर पर है, इसके फायदे नुकसान देखकर सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करेगी कि इसको और किस तरह से अच्छा बनाया जा सके, ताकि जो उद्देश्य है सरकार का उसमें उद्देश्य हम उसका उद्देश्य हम हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, तो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है, आपको स्किल सेट मिलता है और जैसे कि डीजी साहब कह रहे हैं कि आप ट्रेनिंग लेने के बाद अपना भी कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। अनिल कुमार जी, अगर हम बात करें कि 5,000 रुपये मंथली दिए जाते हैं इसमें काम करने पे और 6,000 शुरुआत में मिलते हैं, 5,000 में से 4,500 तो सरकार देती है, 500 रुपये कंपनी को देने होते हैं क्या? लेकिन आपको क्या लगता है कि इतने पैसे काफ़ी हैं या कंपनी अपनी तरफ से भी कुछ और इसमें दे सकती है यूथ को जब वे उनके साथ काम कर रहे हैं? जी, ये सवाल काफ़ी बार डिस्कस हुआ है हमारी इंटरनल मीटिंग्स में और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ भी। तो हमारा मानना यह है, खासकर ONGC का और हमारे जैसी अन्य कंपनियों का, कि सरकार अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास कर रही है, भरपूर प्रयास कर रही है कि 90% जैसे अपने का स्टाइपेंड का 90% 5,000 में से 4,500 वही दे रहे हैं। एक मुश्त जो अनुदान है 6,000 रुपया का वो भी दे रहे हैं। तो एक बड़ी राशि है इतने बड़े देश के लिए। अब आया ONGC का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि राष्ट्र निर्माण की एक ये कदम है और हमें अपनी सहभागिता इसमें दिखानी है जी। और जेन्युइन सेंस में दिखानी है। तो ONGC ने और उसकी जैसी कंपनियों ने क्या किया है कि हमने ये जो 6,000 और 5,000 जो सरकार की तरफ से जो हो रहा है 4,500 और 6,000, उसके अलावा हमने 5,000 रुपये फूड भोजन के लिए भी जो है बच्चों को जो इसमें इंटर्नशिप में आएंगे देने की बात करी है और हमने देना शुरू किया। इनफैक्ट जो फेज़ 1 में हमने बच्चे लिए हैं उनको हम 5,000 रुपया फूड के अगेंस्ट भी दे रहे हैं, यानी कि वो उनको सिंपल सा एक सेल्फ सर्टिफिकेशन देना है। हमने उसको प्रोसेस को बड़ा सिंपल बनाया है ताकि कोई एक नए बच्चे को ये सब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल में वो ना फंसे। तो सीधा सा है कि आप एक सर्टिफिकेट देंगे कि हमने पैसा जो है इसमें खर्च किया, जब ट्रेनिंग लिए तो पैसा तो खर्च तो खाना तो खाया ही है, तो वो एक सर्टिफिकेट देगा जिसके आधार पे 5,000 रुपया हम उसको देंगे। इसी तरह से जो है यदि कोई आउट स्टेशन इंटर्न आता है, यानी कि कोई दिल्ली में कोई इंटर्न मेरठ से आता है या जोरहाट में इंटर्न शिवसागर से आता है या किसी भी पार्ट में देश से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है, तो उसको हमने 5,000 रुपया उसको एकोमोडेशन रहने के लिए भी व्यवस्था करने का भी प्रोविजन कर रखा है, जो कि हम उसको दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम आगे हर कंपनियों को बढ़ना चाहिए, जैसे हम कर रहे हैं कि यदि कुल मिला के देखा जाए तो 15,000 रुपए के बेनिफिट तो बच्चों को सीधा सीधा मिल जाएंगे। तो इसी तरह से कंपनी यदि आगे आएंगी तो एक जो जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से होने की ज्यादा इसमें चांसेज है लोगों के, हैं ही वो बल्कि उनकी आय का जो हमने पैरामीटर रखा उसके हिसाब से। तो यदि हम उनको कंपनियां जिनके पास अच्छा प्रॉफिट है, अच्छा CSR का अमाउंट है, यदि वो उस तरफ एक कदम आगे बढ़ें सरकार के साथ, तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं इसमें। जी जी बिल्कुल, पूरा सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगर कंपनीज की बात करें, और एक बहुत ही अच्छा कदम सरकार का ये है कि यूथ के लिए। सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी, किस तरह के चैलेंजेस इस दौरान आपको देखने को मिल रहे हैं? इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी संख्या में यूथ जो कि अनएम्प्लॉयड है और सभी इसमें अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते होंगे, क्या चैलेंजेस आपको इसमें दिखाई देते हैं? देखिए, चैलेंजेस ये है कि जिसको ज़रूरत है उसको सूचना मिले, तो प्रचार प्रसार क्या हो सकता है, कारण बहुत सारी स्कीमें सरकार की चलती हैं, लेकिन जिसको जो टारगेट ग्रुप है, जो लक्षित व्यक्ति है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। तो प्रचार प्रसार क्या हो सकता है? एक दूसरा, जैसा आपने पहले प्रश्न पूछा था कि 5,000 कम तो नहीं है, मैं उसका विपरीत अर्थ दूंगा कि हम सीखने के लिए खुद पैसा खर्च करते हैं। तो अगर हम खुद पैसा ना खर्च करें, उसके बदले हमको कुछ मिल भी जाए तो और भी अच्छा है। जैसे कि ONGC ने अपने सुना कि इतनी बड़ी कंपनी है, इन्होंने उसको और आगे बढ़ाया है कि 5,000 4,500 तो सरकार बोल रही है, हम 500 ही क्यों दें,
गरीब घर के बच्चे अगर उनको कुछ और सहायता कर दे, चाहे उनको फूड बिल के रूप में या रहन सहन के लिए कोई व्यवस्था करा दें या अपने जहाँ भी रहें उनके लिए हम कुछ पैसे और दे दें, तो हो सकता है ONGC कर रहा, हो सकता है सारी कंपनियां ना कर रही हैं, लेकिन इसको गाइडलाइन का पार्ट नहीं मानना चाहिए कि जहाँ मिल रहा वहाँ अच्छा है, जहाँ नहीं मिल रहा वहाँ हमको सरकार सीखने के लिए कुछ तो पैसे दे रही है, इस नियत से जाएंगे तो आप उन्नति करेंगे। खाली स्टाइपेंड के लिए जा रहे हैं तो कोई भी अमाउंट 5,000 हो, चाहे 3,000 हो, चाहे 6,500 हो, हमेशा कम लगेगा, कारण ये नौकरी नहीं है। नौकरी के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, तो प्रिपेयर का कास्ट जो है हम लोग ट्रेनिंग के लिए अलग से कहीं पैसा देते, यहाँ सरकार हमको पैसा नहीं लेके बल्कि पैसा दे भी रही है और एक अच्छे अनुष्ठान में हमको इंटर्नशिप का लाभ दिला रही है। और ऊपर से अगर वो अनुष्ठान ONGC हो या कोई और कंपनी, बड़ी कंपनियां हो, अपनी तरफ से कुछ और दे रही हो तो वो आपके लिए अच्छी बात है, बट दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट एवरीवेयर। तो इसलिए इसका ये मैसेज जाना चाहिए कि कुछ कंपनियां अच्छा कर रही हैं, उनकी हमें तारीफ़ करनी चाहिए, जहां कंपनियां उस तरह नहीं कर रही हैं उनको इनकरेज करना चाहिए। ये भी एक चैलेंज है सूचना के अलावा कि सारी कंपनियां जो आ रही हैं इस पर ऑन बोर्ड हो रही हैं, सब अपनी तरफ से भी कुछ और दें, कारण ये बच्चे आप ही के लिए तो काम कर रहे हैं, आप ही के लिए सीख रहे हैं। तो अगर ये जल्दी सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे, इनको इनकरेज करेंगे, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे रहने के लिए हो, चाहे मैसिंग व्यवस्था के लिए हो, तो अच्छी बात है और करना भी चाहिए। जी अनिल कुमार जी, कितने बड़े चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं अगर हम कंपनीज की बात करें, उन लोगों के लिए क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, कंपनीज के लिए जैसे एडवांटेजेस तो है योजना, लेकिन शुरुआती दौर में क्या होता है कि यदि आपको नंबर्स बड़े हैं तो आपके उनको व्यवस्था करना इंटर्न्स के लिए, और एक क्योंकि हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उस तरह से नहीं है, लेकिन हमें अपने को जल्दी जल्दी ढालना उसके लिए कि हमें तैयार करने हैं। सपोज मेरे पास इस बार 4500 के आसपास बच्चे आने हैं, तो मुझे अपनी तैयारी उस तरह की रखनी है कि मेरे जो फील्ड के जो इक्विपमेंट्स हैं, संयंत्र हैं, प्लांट हैं, वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था हमें करनी है कि कोई वहाँ पर एक्सीडेंट भी ना हो, उनकी जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल रहे, एकदम सार्थक ट्रेनिंग यदि है तब एक उसका रियली एक मकसद हासिल होता है कि हमने उसको कौशल दिया और उसको नौकरी मिली। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें बड़ा सीरियस एफर्ट करना होता है कि ट्रेनिंग हो तो मीनिंगफुल हो, सार्थक हो और उसकी तैयारी इसी तरह से हो। हमारे जैसे अपने, जब मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो लोकेशन जो है रिमोट में है, तो वहाँ पे सब व्यवस्था करना, उनका ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था करना, MVT ट्रेनिंग जो ज़रूरी ट्रेनिंग होती है हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के द्वारा, उसकी व्यवस्था करना और वो ट्रेनिंग देना वहाँ पे बिना हैजर्ड कोई पोजीशन क्रिएट किए हुए, वो एक चैलेंज है जिसको हम बड़ी भांति और इस चीज़ को हम गियर्ड अप होते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं ये सब चैलेंजेस लेने के लिए। बट एक चैलेंज मैं और आपके लिए हाईलाइट करना चाहूँगा, इसमें लैंग्वेज के भी चैलेंज आ सकते हैं कि सारे बच्चे हो सकता है समान भाव से एक ही भाषा ना जानते हों, क्योंकि ऑल इंडिया स्कीम है, भारत सरकार की स्कीम है, तो उसमें उड़िया भी होगा, तेलुगु भी होगा, हो सकता है कन्नड़ भी हो सकता है हिंदी वाला भी हो, तो इसलिए भाषागत समस्याएं कुछ हो सकती हैं। तो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अप्रेंटिस प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें कि भाषागत त्रुटियाँ को ध्यान में रखा जाए। और दूसरा, लड़के लड़कियाँ दोनों आएंगे तो इसको जेंडर फ्रेंडली बनाने के लिए उसको जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बनाना पड़ेगा, कारण दोनों चीज़ें समस्याएं साथ साथ चलती हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि ये बैच चला जाए अगले बैच में सारी समस्याएं आएंगी, इसलिए तो इन पर सावधानी बरती जाए तो बच्चे आसानी से सीख सकेंगे। भाषागत भिन्नता नहीं होगी, शिक्षागत भिन्नता हो सकती है, लेकिन भाषागत भिन्नता के नाते कभी कभी लोग सही चीज़ें भी नहीं सीख पाते हैं। किसी ने अंग्रेजी में बता दिया, किसी ने जर्मन बताया, हमको नहीं समझ में आया, तो इसमें हमारा कोई फेलियर नहीं है। आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड, आई एम फिजिकली देयर, लेकिन अगर हमको कम्युनिकेशन के अभाव के चक्कर में हमने अच्छा नहीं किया तो कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। और शायद ONGC या बहुत सारी कंपनियां इसके लिए इंटरनली प्रिपेयर्ड भी होंगी, कारण भाषा की विविधता पहली बार तो नहीं आ रही है, इनके यहाँ हर भाषा भाषी क्षेत्र के लोग आते हैं, सीखते हैं, काम भी करते हैं। तो अगर फॉर्मल जॉब में लोगों को हम एडजस्ट कर ले रहे हैं तो इनफॉर्मल जॉब इंटर्नशिप में हम शायद मेंटली ज़्यादा प्रिपेयर्ड होंगे, बट इन चीज़ों की तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपने मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा, और बड़ा अच्छा एक सवाल आया भाषा की विविधता को लेकर। इसमें हम लोग ने काफ़ी विचार किया, हमारे जो चेयरमैन हैं मिस्टर अरुण कुमार सिंह, उनका एक इनिशिएटिव था कि भाई इसको किस तरह से हम टैकल करें कि जो रीजनल एरियाज़ में डिफरेंट है, हमारा साउथ में भी है, ईस्टर्न में भी है, वेस्टर्न में भी है, नॉर्थर्न में तो ही है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने जो मेंटर्स हैं वो उसी एरिया से लेने की कोशिश की है। जैसे हर 20 बच्चे पे हमने एक मेंटर लेना है और वो उसी एरिया से लेंगे। सपोज जो कराईकल में है, एकदम सदर्न पार्ट में है, या चेन्नई में है, या ईस्टर्न रीजन में है, तो ईस्टर्न रीजन में आसाम के जो मेंटोर हैं हमारे पुराने एक्स ONGCians,
उनको हम लेने वाले हैं। इससे क्या होगा कि एक तो जो दो कनेक्ट है बहुत जल्दी बनेगा, एक दूसरा भाषा की जो विविधता को लेकर सवाल हैं उसको भी हम टैकल कर लेंगे। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है जो हम एडिशनल हमने करी है कि हम लिवरेजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी को मतलब टेक्नोलॉजी को हम यूज करना चाह रहे हैं कि कैसे करें। तो हमारा आगे जाके फ्यूचर में प्लान क्या है कि हम इसमें ऐप के थ्रू जिसमें कि मल्टी लैंग्वेजेज होंगी उसमें भी वो संवाद करेगा इंटर्न्स के साथ। जब वो रिफ्रेशर कोर्स करेंगे, माइक्रो लर्निंग हम इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, उसमें हिंदी में, इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज में हम करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक सवाल था क्योंकि भाषा की विविधता है देश में, तो हर वर्ग हर क्षेत्र में ये चीज पहुंचे और उनको लर्निंग में जो उनका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है अच्छा रहे, उसको लेके हम कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपने जैसे कि कहा कि अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लोगों को पता ही नहीं है। अगर बच्चों की भी बात करें, सिक्योरिटी भी एक बड़ी वजह बन जाती है एक जगह से दूसरी जगह जाके ये स्किल ट्रेनिंग लेनी या फिर इंटर्नशिप लेनी। दूसरा कॉर्पोरेट्स की अगर बात करें तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो आगे आएँ और इस तरह से बच्चों को, यूथ को इंटर्नशिप दें। तो 500 सिर्फ कॉर्पोरेट्स है, अभी और बहुत से कॉर्पोरेट्स को आगे आना चाहिए, उनको वो आगे आए, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, ये पहला प्रयोग है, इसकी सफलता पर निर्भर करेगा कि सरकार इसको बढ़ाना चाहती है। और दूसरा है कि अगर युवा वर्ग को, नौजवानों की चीज़ें पसंद आती हैं और ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो सरकार का भी साहस बढ़ेगा, दायित्व बढ़ेगा कि इसको हम और आगे बढ़ाएं। कारण दोनों चीज़ों से अभी हम सस्पिशन में हैं, हमारे पास संदेह है कि कंपनियां तैयार होंगी कि नहीं। तो 500 कंपनियां तैयार हो गई, जॉब हैं कि नहीं, हाँ 1.25 लाख के आसपास जॉब हर साल मिल सकते हैं। उनको कुछ खाने पीने को मिलेगा क्या कि सूखे सूखे जाएंगे? चलो हमने 4,000, 5,000 या 15,000, 20,000 रुपये की व्यवस्था भी कर दी। लेकिन इस प्रेशर प्राइस पॉइंट पर हमारे नौजवान तैयार हैं क्या, या जो तैयार हैं उनको सूचना है क्या? अगर सूचना मिल भी गई है तो उनको सही सूचना सही जगह मिली है क्या? कोई इसमें बिचौलिया कि इधर उधर हेरा फेरी तो नहीं कर रहे हैं? कारण आज की तारीख में नौकरी को लेकर भी लोग ठगे जाते हैं। तो ये तो एक अच्छा माध्यम है कि इसमें हम जितना प्रचार प्रसार करेंगे, अच्छे नौजवान जो सीखना चाहते हैं, हुनरमंद हैं, अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं इन सेक्टर्स में, उन तक ये सूचना जाए। तो टीवी के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो। इनफैक्ट जो कंपनियां इस एरिया में 500 कंपनियां जो आ रही हैं, मैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी एक प्रचार प्रसार का कुछ रास्ता अपनाएं कि हमारे अपनी वेबसाइट पर डालें, अपने सोशल मीडिया मैसेज पर डालें, टीवी प्रोग्राम या और जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ जहाँ वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें हम सूचना दें ताकि लोगों को घर बैठे सुविधानुसार सूचना मिले। सर्च फॉर जॉब इज ए बिग सर्च कॉस्ट। तो ये हम अगर दूर कर लेंगे तो शायद दोनों तरफ से फायदेमंद रहेगा। जी, यहाँ पर अनिल जी आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें, जैसे कि अभी सर कह रहे थे कि उनमें क्या कुछ रेजिस्टेंस है और क्यों है, किस तरह का रेजिस्टेंस दिखाई देता है पहल करने के लिए, इस स्कीम से जुड़ने के लिए? नहीं, मेरा इसमें थोड़ा मत भिन्न है कि कोई ऐसा रेजिस्टेंस है। पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो स्कीम है ये ऑप्शनल स्कीम है। भारत सरकार ने किसी को जबरदस्ती नहीं कहा है कि आप आइए। हाँ, वो एक कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक फैसिलिटेटर की भूमिका में है कि वो आपके लिए रास्ता सजा रहे हैं। इनफैक्ट जो आपको कैसे डिप्लॉयमेंट करना है, कहाँ करना है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखनी है, वो बिल्कुल आप पे छोड़ दिया गया है। और मैंने जैसे भी कहा, ये राष्ट्र निर्माण की सहभागिता का प्रश्न है, तो सभी लोग इसमें हम साथ हैं। कोई भी कंपनी हो, हमारे कई लोगों से बात होती है, जब एमसीए की मीटिंग होती है तो बड़ा उत्साह है लोगों में। इनफैक्ट जो भी कंपनियां इसमें दे रही हैं, क्योंकि मैंने जैसे भी कहा, ये एक परस्पर जो है ये लाभ का साधन है। त्रिपाठी साहब जैसे कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ये बेनिफिट तो जो जॉब प्रोवाइडर है उनको भी होने वाला है, उनके पास ही बच्चे जा रहे हैं। ट्रेंड बच्चा यदि आता है तो वो, और उसको बहुत कम कॉस्ट में एक ट्रेंड बच्चा मिल रहा है, यदि आप बिल्कुल प्योर इकोनॉमिक्स में भी बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें कंपनियां बड़ी उत्साह के साथ सहभागिता दिखा रही हैं। जी, कंपनीज में उत्साह दिखाई दे रहा है। अगर हम वहीं बच्चों की बात करें जो आपके कंपनीज में आ रहे हैं, उनमें किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है या किस तरह का फीडबैक वहाँ से आपको मिल रहा है? देखिए, बच्चों में भी बड़ा उत्साह है। जितने भी बच्चों ने ज्वाइन किया बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि उनको एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है, और उनको फील्ड में एक्सपीरियंस मिल रहा है। जैसे हमने कहा कि ज़्यादातर कंपनियां उनको सिर्फ टेक्निकल डोमेन के अलावा उनको प्रिपेयर कर रही हैं फ्यूचर के जॉब के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे मैंने कहा, कंप्यूटर में एक्सपोजर दिया,
और उसके बाद उनको हमने MVT कराया, उसके बाद उसको हमने HSC की हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट की ट्रेनिंग कराई। वो चीजें हैं जो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है या एक कॉस्ट के साथ अवेलेबल हैं। जैसे मैं MVT की ट्रेनिंग की बात करूं, ये MVT ट्रेनिंग की जो है, यदि आप मार्केट में ट्रेनिंग करते हैं इसकी, तो 20,000 रुपया की ट्रेनिंग है। इसको करने के बाद यदि आप जॉब ढूंढ रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड ऑल्सो, इफ यू हैव दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग विद यू, तो आपको एक प्रेफरेंस मिलता है यदि आप बाहर के देशों में भी जॉब ढूंढ रहे हैं कि आप MVT ट्रेंड हैं, आपको पता है कि हैजर्डस एरिया में ऑपरेट कैसे करना है, उस एरिया में क्या करना है, वो सेकंड पार्ट है ट्रेनिंग का, लेकिन वहां जाने के लायक भी आप हैं, वो बनाती है आपको MVT ट्रेनिंग। तो इस तरह से बच्चों में, बच्चे इतने समझदार हैं, 21 से 24 साल के हैं, वो जानते हैं कि हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अभी हमने कुछ दिनों पहले ओपन हाउस किए थे MCA ने, उस ओपन हाउस में हमें कई लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला, तो देखा कि वो फोर्थ कमिंग थे। वो बता रहे थे कि हमने क्या अपने 4 महीने के दौरान हमने कितना कुछ सीखा है। हमें स्टेज फोबिया था बात करने में, हमने, क्योंकि उनको ये भी मतलब कम्युनिकेशन, हम सॉफ्ट स्किल की बात कर रहे हैं तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल भी हमने डालने की कोशिश की है। मोटिवेशनल स्पीकर हम उनके लिए लेके आते हैं कि हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड। सब दिन एक जैसे नहीं है, कभी अप्स एंड डाउन है लाइफ में, डेज में, तो कैसे मोटिवेटेड रहना है। खासकर वो बच्चे जो कि अभी जॉब और ट्रेनिंग के बीच में अभी हैं, तो उनको कैसे मोटिवेटेड रहना है। तो वो चीजें भी हमने अपनी ट्रेनिंग करिकुलम में डाली हैं। हमारे पास, खासकर ONGC के पास, यदि कोई इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो प्लेयर्स जब गेम में खेलता है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलता है, उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, तो उनके साथ भी हम उनको इंटरेक्शन करवा रहे हैं कि भाई देखिए कैसे लाइफ को ये करना है। तो ये सब चीज़ आप देख रहे हैं बच्चे कि हमें इतना अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ हमें 1-to-1 बात करने के लिए मौका मिल रहा है, वो हमें मोटिवेट कैसे करते हैं वो सिखा रहे हैं, सॉफ्ट स्किल हमें आ रही हैं, कम्युनिकेशन स्किल दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और इन सब के अलावा जो एक्चुअली में उनको सीखना है, ट्रेनिंग जिसके बारे में उनको अनुभव लेना है, जो उनको जॉब हासिल करवाएगा, टेक्निकल स्किल, वो लोग दे रहे हैं जिनको उस फील्ड का कम से कम 25 से 30 साल का अनुभव है। तो वो ट्रेनिंग की क्वालिटी बड़ी अच्छी है। तो इस तरह से ट्रेनी बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं और उत्साहित हैं अपनी आगे की भविष्य के लिए। जी बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आप जैसे कि अनिल कुमार जी कह रहे हैं कि काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे वो कॉरपोरेट्स हो या फिर यूथ हो, किस तरह का वे फॉरवर्ड आपको दिखाई देता है इस स्कीम में? देखिए, जैसे कि आपने पहले प्रश्न में ही पूछा था कि बच्चों को कैसा लग रहा है, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से इसको और लाभदायक उनके लिए बना सकें। तो हुनर तो सिखाएंगे, हुनर के साथ जज्बा भी आना चाहिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि सॉफ्ट स्किल आनी चाहिए। कारण कहा गया है कि यू आर हायर्ड फॉर योर टैलेंट बट यू आर फायर्ड फॉर योर एटीट्यूड। तो इसमें दोनों चीज़ें ज़रूरत हैं कि हम सीखने की इच्छा से जा रहे हैं। अब हम वहाँ जाएंगे, हम अपना टेंट्रम दिखाएंगे, हमको ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तब तो आप सीख नहीं पाएंगे। जी। अगर आप सीखने की नीयत से जा रहे हैं और सीख कर कुछ अपने आप को सुधारना चाहते हैं, उसमें सॉफ्ट स्किल जैसे बोलने का तरीका, बोलने का लहजा, अपनी बातें पूछने का तरीका, किसी उत्तर को प्राप्त करके उसको ऑब्जर्व करें, फिर सही तरीके से पूछें, तब लगेगा कि बच्चा सीखना चाहता है और जो प्रश्न कर रहा है वो भी मन मुताबिक नहीं है, अनुभव मुताबिक है। जी। तो जो हुनर भी हो और हुनर की कद्र भी हो, इसलिए बोलता हूँ हुनर हो और जज्बा दोनों हो, तो ऐसे इंसान की काबिलियत अपने आप बढ़ती है। और काबिलियत की ही मांग है, काबिलियत इज सेलेबल। काबिलियत अगर है और जज्बा है, हुनर है, लेकिन जुनून नहीं है, आपको कुछ करने की इच्छा नहीं है, आपको लगता नहीं सरकार ने तब ले लिया, अब तो एक कन्वेयर बेल्ट है, मैं यहाँ आ ही गया हूँ, तब तो नौकरी मिल ही जाएगी। अगर इस लहजे से जाएंगे, इस अंदाज से जाएंगे, तो शायद आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर अपने को ये सीखने जा रहे हैं कि हम तो बाहर कहीं सीखते, सरकार सिखा रही है, बाहर पैसा दे के सीखते, एक हुनर लेते, यहाँ सरकार हुनर तो सिखा ही रही, साथ साथ हमको और भी रिलेटेड एरिया में हमको स्पेशलाइजेशन सिखा रही है अपने नए तरीके से। और जैसा कि अभी अनिल जी ने बताया कि यहाँ जो ट्रेनर्स हैं वो सड़क छाप या छोटे मोटे ट्रेनर नहीं हैं, जो कि अनुभवी हैं, तो उनसे अगर आप सीखेंगे, अच्छे गुरु के साथ सीखेंगे, तो आपको अच्छी तालीम भी मिलेगी और तालीम की बाज़ार में कीमत भी मिलेगी। जी बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। आई होप कि यूथ जो है मुझे सुन रहे होंगे, हमारे व्यूअर्स, और सीखने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, चलते चलते आपसे समझना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि क्या कुछ और किया जाना बाकी है? देखिए, बहुत अच्छा कदम है। अभी जैसे हमने पहले भी इस बारे में डिस्कशन किया कि ये पायलट प्रोजेक्ट है अभी, इसमें हम लर्न कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि
हमने शुरू में जैसे हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है गवर्नमेंट ने कि आप अपने हिसाब से इंटर्नशिप को थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं, तो हमने ये कहा कि भाई 10th क्लास के भी आइए, 12वीं के भी आइए, ग्रेजुएट भी आइए, डिप्लोमा भी आइए। तो जो हमें रिस्पांस मिला और जब हमने बच्चों से बात करी उसके बाद हमने सेकंड फेज़ में अपने को थोड़ा बदलाव किया। कैसे बदलाव किया? हमने कहा कि भाई हम 12वीं क्लास के पास को लेंगे और उनको प्योरली फील्ड ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि हमें लगा कि जो हमको फीडबैक मिला था कि टेक जॉब को लेके है ज़्यादा इशू कि भाई इस ट्रेनिंग के बाद जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हमने अपना फोकस किया विद द एक्सपीरियंस ऑफ फेज़ 1 कि हम जो है बच्चों को अब टोटल फील्ड ट्रेनिंग देंगे। हम उनको ड्रिलिंग रिग का एक्सपीरियंस देंगे जो कि मोस्ट सॉट आफ्टर जॉब है आज की डेट में, और जिसमें लोगों को मैन पावर चाहिए ये, जिनको ड्रिलिंग रिग का एक्सपीरियंस हो। या जो हमारी प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन है जहाँ ऑयल एंड गैस हम प्रोड्यूस करने के बाद उनको फिर हीटर टीटर में डालते हैं, थोड़ा बहुत रिफाइन करते हैं और उसके बाद रिफाइनरीज को सप्लाई कर देते हैं, वो बड़ा प्योरली टेक्निकल वर्क है। वहाँ पर भी हम लोगों को ट्रेन करते हैं। तो हमने सोचा कि अब 12वीं क्लास बच्चा यदि इन संयंत्रों का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सीख ले जी, तो जो हमें लगता है मार्केट सर्वे करके अपना जो हम देखते हैं कि हमारे फील्ड में, हमारे ऑयल एंड गैस फील्ड में किस लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें लगता है कि इस तरह के लोग जिनको रीड एंड राइट एबिलिटी हो, जो समझ सकें, लॉजिकल थिंकिंग हो, और ये सब सीखने के बाद वो एम्प्लॉयबल बन सकते हैं। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है, ये मतलब है कि विद टाइम वी विल लर्न मोर एंड मोर एंड डू सच कोर्स करेक्शंस। समय के साथ हम सीखेंगे और जो ज़रूरत पड़ेगी बदलाव करने की उसमें हम बदलाव करेंगे। जी बिल्कुल। सुरेंद्र त्रिपाठी जी और अनिल कुमार बहुगुणा जी, आपने वक्त निकाला और स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमें प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम से जुड़ी थी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। तो दोनों मेहमान हमारे मौजूद थे और हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम की। अभी इनिशियल फेज़ है और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ पर मिल रहा है कॉरपोरेट से भी और भारत के नौजवानों की तरफ से भी। उनको एक मौका मिला है रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस हासिल करने का, स्किल्स सीखने का, और इसके लिए उनको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। तो आज की हमारी इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारी DDUrdu@specials.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ आज की पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, आदाब।